बिहार में 243 सीटों पर चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में रुझान भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहले चरण का 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है, वहीं दूसरे तरफ को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह जी। अशोक जी, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिली हैं। वार पलटवार देखने को मिला है। आप लोग कह रहे हैं कि एक तरफ ऐतिहासिक जीत होगी 121 सीटों का रुझान देखकर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से आप लोग जीत का आंकड़ा बता रहे हैं वो विपक्ष का यानी महागठबंधन का है। देखिए, चुनाव से 3 महीना पहले महागठबंधन के लोग जिस तरह से छटपटा रहे थे और जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से महागठबंधन का बिहार में कहीं अता पता नहीं, महागठबंधन रह ही नहीं गया। ये जो इंडी गठबंधन है ये चकनाचूर हो गया। देखिए, अब इसी जिले में आप देखिए, इनके गठबंधन के भी लोग लड़ रहे हैं, लोग भी लड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारी सरकार ने जो काम किया, जिस विजन के साथ काम किया, तो लोगों को पूरी तरह से भरोसा है कि बिहार के लोगों का अगर कोई भला कर सकता है, विकास कर सकता है, तो एनडीए गठबंधन ही कर सकता है। तो जिस तरह के काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है वो ऐतिहासिक है। अब आप अपने रामगढ़ में आ जाइए, सब लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए, और मैं चुनाव लड़ता हूँ चुनाव जीतने के बाद जनता को जिताने के लिए, क्षेत्र को जिताने के लिए। और हम लोग संकल्प लेके चुनाव लड़ते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम ये काम करेंगे, और चुनाव से पहले उन सभी कामों को करके जनता को सुपुर्द कर देते। तो ये बड़ा अंतर है। बहुत दिनों के बाद कथनी और करनी में अंतर आया है। नेता आते थे, भाषण देते थे, घोषणाएं करके चले जाते थे और काम कुछ नहीं होता था, जनता ठगी अपने को महसूस करती। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, यहाँ नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, हम जो संकल्प लेते हैं जनता के सामने उस संकल्प को पूरा करते हैं। तो लोगों को भरोसा है एनडीए गठबंधन पर। आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए यानी रामगढ़ की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या है जनता की, क्योंकि लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, क्या लग रहा है समस्याएं क्या हैं? आप लोगों से पूछिए कि यहाँ की समस्या क्या है। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम लगातार सतत विकास, निरंतर विकास का हम प्रयास कर रहे हैं। अब क्या था, यहाँ कैमूर में जब वो सरकार बनी 15 साल चली तो सरकार की एक उपलब्धि थी, वो था चरवाहा महाविद्यालय। हम सरकार में आए तो उसी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एनएम कॉलेज बनाए, जीएनएम कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। लगातार यहाँ विकास हो रहा है। सिंचाई के मामले में जो 15 साल लगातार यहाँ मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे, वो तियरा नहीं बना सके, जैतपुरा नहीं बना सके, वो ढड़हर नहीं बना सके, जमानिया पंप कैनाल नहीं बना सके, और मात्र में 5.5 साल के अपने कार्यकाल में सबको बना दिया, जनता को सुपुर्द कर दिया। अब जमानिया पंप कैनाल में काम लगने वाला है। तुरंत फसल कटने के बाद, आचार संहिता हटने के बाद काम लगेगा और गंगा जी का जल रामगढ़ आएगा, और गंगा जी के जल से हमारे किसान सिंचाई करेंगे। उसे हम देहात में पटान कहते हैं अपने खेत का, और उसी जल से हमारे बड़े बुजुर्ग जितने सनातनी हैं वो स्नान भी करेंगे। कितना बड़ा काम हुआ। बिजली का क्षमता हमने 3 गुना किया है आज़ादी से लेके, और 2015 तक जितना यहाँ रामगढ़ विधानसभा का पावर सब स्टेशन में जितना मेगावाट का ट्रांसफार्मर था उसको 15 से 20 में 2 गुना किया। हर क्षेत्र में सब गांव को हम लोगों ने सड़क से जोड़ दिया है। आप जाइए हमारे क्षेत्र में घूमिए, ये सब हमारी जो उपलब्धि है पिछले 6 साल की है। तो हर क्षेत्र में यहाँ काम हो रहा है। हर घर में बिजली हम लोगों ने मुफ्त किया है। वृद्धावस्था, दिव्यांग,
वृद्धजन पेंशन को हम लोगों ने लगभग 3 गुना 400 से 1100 किया है। हर घर में जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये भेज रहे हैं। सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपये भेजेंगे। हमारा संकल्प है कि ये जो 5 साल एनडीए को मिलने जा रहा है, बिहार की जनता देने जा रही है, उस 5 साल में 1 करोड़ लोगों को व्यवसाय और नौकरी देना है, युवक और युवती को। और वो जो जीविका के माध्यम से भेज रहे हैं रोजगार के लिए, वो अलग से। तो आज बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार के में जंगल राज लोगों ने देखा है। जंगल राज की बात आती है तो लोग कांप उठते हैं। तो इसलिए एनडीए को यहाँ प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, बहुमत से सरकार बनने वाली है। जंगल राज की आपने बात की, लेकिन लोग हाल ही में हुए दुलाल चंद हत्याकांड को लेकर जिक्र कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले की सरकारों में जंगल राज हुआ करता था, चाहे आरजेडी की बात कर ली जाए या अन्य दलों की, वैसे ही जंगल राज जेडीयू के सरकार में कुछ समय से देखने को मिल रहा है। आप बताइए, कहीं बिहार में नरसंहार हुआ है? जंगल राज में होता था। अपहरण हो रहा है, कहीं जंगल राज में होता था। जंगल राज का ये व्यवसाय था, जंगल राज का यही काम था। आज अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो सप्ताह दिन के अंदर वो जेल के सलाखों में होता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी हमारे यहाँ एक घटना घटी। एक हमारे खरवार समाज के युवक को उसको क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे उसको आप, अपराधी कहेंगे। उसने दिन में छुरा मार दिया, जिससे उसकी हत्या होगी। बहुत दुखद घटना घटी। हमने एसपी को, डीएम को, डीआईजी को, आईजी को, माननीय मुख्यमंत्री को इसका सूचना दिया और 5 घंटे के अंदर वो अपराधी सलाखों के अंदर। आईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। सीमांचल के सभी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कह रहे हैं कि इस बार एनडीए और आरजेडी दोनों को नुकसान होगा। आपके हिसाब से किसके वोट में सेंध मारने वाले हैं वो? अब तो प्रचंड बहुमत मिल रहा है प्रथम चरण के मतदान में। ये हम नहीं कहते, ये रुझान कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। तो उसमें किसका नुकसान है आप समझिए। लगातार तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, या फिर अन्य 5 मुख्यमंत्रियों की, जो बिहार में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आप लोगों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ऐसे में आप लोग उन्हें टक्कर दे पाएंगे? जहाँ तक नेताओं को आने की बात है, तो हमारे यहाँ सभी नेता कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव में प्रचार के लिए आते हैं और लगातार 365 दिन जनता का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ नेता हैं तो आएंगे। उनके यहाँ कौन है? उनका परिवार है, तो परिवार के उनके लोग आते हैं। तो यही आपको फर्क दिखता है कि इधर नेता दिखते हैं, उधर नहीं दिखते हैं। तो अगर परिवार के लोग हैं, परिवार की पार्टी है, कंपनी है, तो आपको समझ में अंतर आता है। लेकिन वोट चोरी के आरोप पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार आप लोगों पे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी का मैं अब क्या नोटिस लूं? वो कब क्या बोलेंगे, ये बात हमको तो समझ में नहीं आती। पता नहीं उनको समझ में आती है कि नहीं आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक आदमी खड़ा करिए बिहार में, पूरे देश में, कि जो बताए कि वोट चोरी हुआ है। सब लोगों ने इन लोगों का जो मुद्दा था उसे खारिज कर दिया और पूरी तरह से ये लोग विफल हो गए। अब कोई अमेरिका का, रूस का, ब्रिटेन का, पाकिस्तान का, चीन का अगर भारत का मतदाता बनना चाहता है तो आप ही बताएं ना, उसको बनाना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बनाना चाहिए? तब यही समझ लीजिए। लेकिन हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी आप लोगों को लगातार वो दे रहे हैं। उनके बम में कितनी ताकत है हमारे 56 इंच वाले ने बता दिया है। अगर ऐसी हिम्मत करेंगे तो फिर उनका वही हाल होगा जो अभी हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैमूर आए हुए थे और उन्होंने आरजेडी के एक गाने का जिक्र किया जिसमें ये था कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। मारब सिक्सर के 6 गोली यही संस्कृति है उनका। मैंने कहा ना कि लोग कांप जाते हैं इन लोगों के नाम सुनने पर केवल। तो ठीक कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और इनका यही संस्कार है, घोटाला करना, अपराध करना, यही सब इनकी प्रवृत्ति है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 14 नवंबर को ईवीएम से जिन निकलने वाला है। किस जिन की बात कर रहे हैं आप बताना चाहेंगे? उनको पता नहीं है, जिस जिन के नाम पर उनके पिताजी राजनीति करते थे सब इधर आ गए। अब वो जिन बन के नहीं, वो मतदाता बन के एनडीए के साथ खड़े हैं। दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे बात कर ली जाए बिहार के गोपालगंज की हाल ही में हुए घटना की या फिर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और अन्य जगहों की। दलितों के लिए क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? बिल्कुल, हमारी सरकार में दलितों की जो भागीदारी है, दलितों के प्रति जो सोच है और दलितों के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 11 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण का बिहार में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ये रामगढ़ है और मुझे भरोसा है कि रामगढ़ के लोग जो उनका सेवा करता है, उनके लिए श्रम करता है, उसकी मजदूरी बाकी नहीं रखते। तो हमने जो जनता से वादा किया है उसे मैं पूरा किया हूँ मात्र 8 महीने के अंदर अंदर, और ऊपर से बहुत कुछ आगे करना है। नुआओं में सरकारी डिग्री कॉलेज, दुर्गावती में सरकारी डिग्री कॉलेज, दुर्गावती में कृषि महाविद्यालय की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से किया है और दोनों ने हमें आश्वासन दिया है। और जो हमारी सरकार का संकल्प है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी, उसमें हमने रामगढ़ के युवाओं के साथ संकल्प लिया है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आने वाला जो 5 साल का हमारा कार्यकाल होगा उसमें 50,000 युवक और युवती को रोजगार और नौकरी देके तब मैं चुनाव के मैदान में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल का विकास करूँगा, शिक्षा का विकास करूँगा, स्वास्थ्य का भी लगातार विकास हो रहा है करूँगा। किसी भी क्षेत्र में रामगढ़ को पीछे नहीं रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ बीजेपी से रामगढ़ के प्रत्याशी अशोक सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। इन्होंने कहा जिस तरीके से आरजेडी का जो गाना आया है वो कहीं ना कहीं पिछला जो जंगल राज है उसको एक बार वापस लाने की आरजेडी की तैयारी है और बीजेपी यानी कि एनडीए की बिहार में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की तैयारी है और ये जीत दर्ज की जाएगी 2025 के चुनाव में। बहरहाल खबर आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जो न्यूज़ हुई बात हम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, बिहार से इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।